हेलो एवरीवन, दिस इज आरती शुक्ला एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल सैप इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, इस चैप्टर की जो पार्ट फर्स्ट वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में मैंने आपको सिखाए थे इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और उन पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, इस पे बेस्ड हम आगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड करा दूं कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऊपर की ओर देखते हैं, यहाँ पर एक आई है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो जब भी ऊपर की ओर देखा जाता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में मिलकर जो एंगल बनता है, ये एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड अगर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर हो और जब हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नीचे की ओर देखना पड़ता है तो हॉरिजॉन्टल की लाइन के साथ में जो एंगल बनता है वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये सब मैंने आपको समझाया था इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट वीडियो में। चलिए अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चंस। दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़िए। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टावर है और उससे 500 मीटर की दूरी पर एक कार है। ठीक है, कितनी दूरी पर है? 500 मीटर की दूरी पर एक कार है और यहाँ से जब ड्राइवर ने देखा कि यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है एक टावर के टॉप तक, वो बन रहा है कितना? 30 डिग्री। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ा, 10 सेकेंड उसने और ट्रैवल किया, तो उसने देखा कि अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़कर कितना हो गया है? 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पर फाइंड करनी है कार की स्पीड, किस स्पीड से वो कार जो है वो मूव कर रही है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। ठीक है, हमें फाइंड करना है कार की स्पीड क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये तो क्या है, हाइट है, टावर की हाइट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे यहाँ पर हम सॉल्यूशन करें हम। पहले लेंगे इन ट्राइंगल ADC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, ADC, इसमें हाइट ये है CD एंड जो यहाँ से यहाँ तक इसका बेस जो है वो क्या है? AC, जो कि हमें कितना दिया हुआ है? 500 मीटर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है तो क्या लगता है? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan थीटा कितना है? 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? CD एंड बेस क्या है हमारा? AC। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाई हुई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब देखिए CD को हमने क्या माना है? हाइट, यानी कि H ले लेंगे इसकी जगह, और AC जो है वो हमें कितना गिवन है? 500 मीटर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 500। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा H इज इक्वल्स टू 500/√3 मीटर। ठीक है, अब हम लेंगे छोटा वाला ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल BCD। इन ट्राइंगल BCD इसमें देखेंगे कि हाइट ये है और बेस क्या है? BC। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इस बार कितना दिया हुआ है? tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? CD एंड बेस क्या है? BC। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। CD को हमने क्या माना है? H एंड BC जो है उसको हम क्या ले सकते हैं? देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 500। अब या तो हम इसको x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 500 - x। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको x ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं 500 - x। ठीक है, अब BC जो है उसको हम क्या ले लेंगे? 500 - x। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये आ जाएगा √3 × 500 - x। अब अपन करते हैं काम, यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये भी h के इक्वल है और ये भी हाइट के इक्वल है, तो हम दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
ये आ जाएगा 500 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू रूट 3 इंटू 500 माइनस एक्स। अब ये रूट 3 डिवाइड से कहाँ चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है, और ये आ जाएगा 500 माइनस एक्स। इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा 3 इंटू 500 माइनस एक्स, ठीक है। इसको मैं आगे यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 माइनस 3x। अब देखेंगे 3x और 1500 माइनस 500, तो ये कितना बच गया 1000 और 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1000 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब हमने x किसको माना था, ए बी जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या माना था x माना था, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है उसने वो कितने टाइम में कवर किया था 10 सेकेंड्स में। तो हम यहाँ लिख देंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो था 1000 डिवाइडेड बाई 3। अब हम निकालेंगे इसको, अगर हम मिनट्स में निकालते हैं तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस दिया गया है ये है 10 सेकेंड्स का, और मुझे निकालना है 1 मिनट यानी कि कितने का 60 सेकेंड्स का। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 60 से, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो ये आ रहा है 2000 मीटर, ठीक है। अब हमने इसको मिनट्स में निकाला है तो मीटर को हम किस में चेंज कर देते हैं किलोमीटर में। तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे 1000 से, तो ये आ जाएगा 2 किलोमीटर। तो अगर हम स्पीड की बात करें, कार की स्पीड जो है वो क्या निकल कर आई है 2 किलोमीटर पर मिनट। क्लियर है ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से देखिए। हम इसका डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 पोल्स हैं इक्वल हाइट के, ठीक है, और दोनों रोड के अलग अलग साइड पर है, ठीक है, दोनों ही इक्वल हाइट के हैं। रोड की जो विड्थ दी हुई है, चौड़ाई जो दी हुई है वो दी हुई है हमें 80 मीटर, ठीक है, और बोला है कि दोनों ही पोल्स जो हैं वो इक्वल हैं। और यहाँ पर कहीं पे एक पॉइंट है जहाँ पे पोल्स से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक बार बन रहा है 30 डिग्री और एक बार बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और ये जो पोल है इसको हमने हाइट को क्या मान लिया h मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पोल्स की हाइट फाइंड करनी है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ क्या है, इस पॉइंट से इन पोल्स के जो फुट है उनका डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम में नाम लिख देते हैं A B C D E, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा कितना है 80 मीटर। तो हम एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं x मीटर, एंड इसको मान लेते हैं 80 माइनस x मीटर, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ABC देखो हाइट और x ये वाला लेना है हमें, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि क्या लगेगा tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा इस बार दिया हुआ कितना है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर किसको माना है AB को, और बेस किसको माना है BC को। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और AB को हमने माना है क्या H, एंड BC को माना है हमने X, ठीक है। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा H इज इक्वल्स टू x/√3 मीटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल CDE, यहाँ पर भी वही है tan थीटा इज इक्वल्स टू DE अपॉन CD, ठीक है। अब थीटा कितना है इस बार 60 डिग्री, एंड DE जो है इसको हमने क्या माना है हाइट, एंड CD जो है उसको हमने माना है 80 माइनस x, एंड tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है √3, एंड h अपॉन 80 माइनस x। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो h इज इक्वल्स टू √3 इंटू 80 माइनस एक्स आ रहा है ये, ठीक है। h इज इक्वल्स टू √3 इंटू 80 माइनस एक्स। अब इसको काम करते हैं, ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
एंड ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, दोनों ही हाइट के इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वल में रख सकते हैं। x अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू रूट 3 इंटू 80 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो रूट 3 इंटू रूट 3 और 80 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल्स टू रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 इंटू 80 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 240 माइनस 3x। 3x इधर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 4x एंड 240, एंड x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी कितनी, 60। ठीक है, ये डिस्टेंस था ना, तो ये x की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 60 मीटर। अगर ये 60 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। तो BC जो आया है वो कितना है, 60 मीटर, एंड CD जो है वो कितना है, 80 माइनस 60, 20 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी है क्या, हाइट। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी एक में हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमारी हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ रखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू रख रहे हैं इसमें, तो ये है h इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन रूट 3। तो h इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर जो x है इसकी वैल्यू कितनी आई है, 60 मीटर एंड अपॉन रूट 3। अगर हम इसको रैशनलाइज करते हैं तो इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा 60 रूट 3 अपॉन 3, एंड कैंसिल आउट करने के बाद में हमारी जो फाइनली हाइट आएगी पोल की वो कितनी आएगी, 20 रूट 3 मीटर। तो पोल्स की जो हाइट आई है वो आई है 20 रूट 3 मीटर, एंड जो दो डिस्टेंस निकालने थे, पहला आया है 60 मीटर एंड दूसरा डिस्टेंस आया है 20 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बोला गया है कि एक लेक है। ठीक है, मान लो हमने ये लेक बना दिया इस तरीके से नीचे, और बोला गया है कि लेक से h मीटर अबव, ठीक है, यहाँ से h मीटर अबव, तो हमने इसको h मीटर मान लिया है। h मीटर अबव एक पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट मान लीजिए A है। h मीटर अबव एक पॉइंट है, उस पॉइंट से क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो यहाँ पर ये है क्लाउड, इसको हम C लिख देते हैं, क्लाउड। ठीक है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन रहा है तो उसको हम यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, वो बन रहा है अल्फा। ठीक है, और इसी पॉइंट से लेक की जो फूड है यहाँ तक, ये जो इसमें रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, जब इसकी परछाई इसमें हमें दिख रही है, तो यहाँ से जो इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है बीटा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है अल्फा, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया हुआ है इसी पॉइंट से वो दिया हुआ है बीटा। हमें फाइंड करनी है कि क्लाउड की जो हाइट है लेक के सरफेस से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो हमें फाइंड करनी है, यानी कि हमें प्रूव करना है कि सरफेस से यहाँ तक क्लाउड की जो हाइट है वो ये है, ये हमें प्रूव करनी है, यानी कि हमें क्लाउड की हाइट ये लेकर आनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें डायग्राम में नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, C यहाँ पर आ जाएगा D। ठीक है, और इसको ले लेते हैं E और यहाँ लिख देते हैं F। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लिख देते हैं कि AF जो है ये दोनों साइड्स पैरेलल है, तो यानी कि ये H है तो ये भी H होगा। ठीक है, इसको हम लेट सपोज कि ये X है, इसको हम X मान लेते हैं। तो AF और BD दोनों ही इक्वल हैं और दोनों ही क्या है, H मीटर है, और ये X है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे जो हमें इसकी परछाई दिख रही है वो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक दिखेगी। ठीक है, ये पूरी हमें नीचे दिखेगी, तो हम यहाँ पर जो दिखेगी वो x प्लस एच दिखेगी। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे x प्लस एच मीटर। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल लेंगे ABC
परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे तो टेन थीटा ही लगेगा, और थीटा इस बार क्या है, अल्फा है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ टेन अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, तो टेन अल्फा, और बी सी को हमने माना है एक्स और ए बी को ए बी ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन टेन अल्फा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अब देखेंगे ये नीचे वाला ट्राइंगल जहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है हमें, अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी एंड ई, ट्राइंगल ए बी ई। ठीक है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ये है, बेस ये ले रहे हैं, तो टेन थीटा ही लगेगा, और थीटा कितना दिया हुआ है इस बार, बीटा, तो टेन बीटा इज इक्वल्स टू, ये कितना है बी ई अपॉन ये कितना है ए बी, तो टेन बीटा इज इक्वल्स टू, बी ई को हम क्या लिख सकते हैं, ये है एच और ये है एक्स प्लस एच, तो हम इसको पूरा लिखेंगे एच प्लस एच अपॉन ए बी। ठीक है, तो इसको अगर हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा टेन बीटा इज इक्वल्स टू टू एच प्लस एक्स अपॉन ए बी। ठीक है, तो टेन बीटा इज इक्वल्स टू टू एच प्लस एक्स अपॉन ए बी, और ए बी इज इक्वल्स टू टू एच प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये भी ए बी के इक्वल है और ये भी ए बी के इक्वल है, तो हम दोनों ही आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल्स टू टू एच प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा। ठीक है, अब देखो कि x इंटू टेन बीटा और टू, अब टेन अल्फा से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं सीधा ही लिख रही हूँ टू एच टेन अल्फा प्लस एक्स टेन अल्फा, यहाँ लिख रही हूँ मैं इसको एक्स टेन अल्फा। ठीक है, तो एक्स टेन बीटा एक्स टेन अल्फा, तो एक्स टेन अल्फा को मैं इधर लेके आऊंगी तो ये माइनस में आ जाएगा, तो एक्स टेन बीटा माइनस एक्स टेन अल्फा इज इक्वल्स टू टू एच टेन अल्फा। यहाँ पर अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और ये है टू एच टेन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके चले जाते हैं, तो टू एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। हमने x किसको माना था, इसको माना था, हमें फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक पूरा, यानी कि हमें सी डी फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, सी डी, ये सी डी को हमें इसके इक्वल लेके आना था, तो सी डी को हम कैसे बनाएंगे, x प्लस एच लिखेंगे। ठीक है, मुझे निकालना है सी डी जो कि क्या होता है x प्लस एच, तो x की वैल्यू ये है और h को मैं h ही लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको टू एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा और प्लस h। अब हम इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे इसको, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन, यहाँ पर तो सेम ही आएगा टू एच टेन अल्फा। ठीक है, टू एच टेन अल्फा प्लस h को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, h को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा h टेन बीटा माइनस h टेन अल्फा, h टेन बीटा माइनस h टेन अल्फा, तो टू एच टेन अल्फा और h टेन अल्फा, इन दोनों में से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ, इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा, h टेन अल्फा बचेगा और प्लस h टेन बीटा, तो h टेन अल्फा प्लस h टेन, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ
मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको कि माइनस करने पे आ रहा है H10 अल्फ़ा प्लस H10 बीटा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से H को कॉमन ले लेते तो हमारा यही आ जाएगा जो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ से मैंने H को कॉमन ले लिया और 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, और यही हमें करना था प्रूफ। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, यहाँ से हमें AB की वैल्यू मिली, फिर हमने ये वाला ट्राइंगल लिया जिसमें हमने ये दोनों प्लस करके लिया, यहाँ से हमें फिर AB की वैल्यू मिली और दोनों ही इक्वेशन से हमने एक दूसरे को इक्वल रख दिया, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व किया। ठीक है, और हमें ये निकालना यानी कि x प्लस एच निकालना था, तो x की वैल्यू रखी यहाँ पर और प्लस h, फिर एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आया, यहाँ से हमने h को कॉमन ले लिया और जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूव हो गया है, यानी कि क्लाउड की हाइट जो हमें प्रूफ करनी थी वो हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस बार क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रिवर है, ठीक है, मान लीजिए ये रिवर बना दी है मैंने, इसके ऊपर एक ब्रिज है, ब्रिज पे कहीं एक पॉइंट से, ठीक है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है, ये रिवर हो गई, यहाँ से एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है ये बन रहा है हमारा कितना, एक बार बन रहा है 45 डिग्री और एक बार बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर मान लीजिए ये है 45 डिग्री, दोनों तरफ बन रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दोनों साइड, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हुआ और ये हुआ कितना, 30 डिग्री। और बोला गया जो ब्रिज की हाइट है ना रिवर से वो कितनी है, 4 मीटर। ठीक है, हाइट जो है वो कितनी है, 4 मीटर है। और आपको बोला गया कि जो रिवर की जो विड्थ है ना, जो चौड़ाई है रिवर की, वो हमें फाइंड करनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है हमें पूरा। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं ABCD। तो हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा ये फाइंड करना है, तो इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो ये जो पूरा निकालना पड़ेगा इसको हम क्या बोलेंगे, x प्लस वाई निकालना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम ले रहे हैं ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है तो tan थीटा ही लगेगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा कितना है हमारे पास में 45 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है BD अपॉन बेस क्या है AB। tan 45 की वैल्यू होती है 1, BD 4 है और AB को हमने माना है x, तो x जो आया है वो कितना आया है, 4 मीटर। ठीक है, अब लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan थीटा लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 डिग्री दिया हुआ है, परपेंडिकुलर क्या है BD अपॉन बेस क्या है BC। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 एंड BD 4 है और BC जो है वो क्या है y। अगर हम y की वैल्यू यहाँ से निकालें तो यह है 4 × √3 मीटर। अब हमें निकालना है पूरा डिस्टेंस, यानी कि A से C तक का डिस्टेंस जो कि क्या है x प्लस वाई है। x की वैल्यू कितनी आई थी 4 एंड y कितना है 4√3, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 कॉमन, √3 प्लस 1। ठीक है, अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 प्लस 1। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.732। मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 4 2 8, 4 3 20 12, 4 7 20 29, 8 9 10, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है, यानी कि टोटल जो विड्थ आ रही है रिवर की वो कितनी आ रही है 10.928 मीटर। क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टावर है,
टावर के टॉप पर एक पर्सन स्टैंड करा है, टावर के टॉप पर एक पर्सन खड़ा हुआ है। उसने यहाँ से देखा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है उसका एक कार की ओर, वो बन रहा है कितना, 30 डिग्री। तो पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, यानी कि ये भी कितना है, 30 डिग्री। फिर वापस उसने देखा कि जब ये कार इधर टावर की ओर मूव कर रही है, 6 सेकेंड्स तक उसने ये क्या किया, यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक माना। तो देखो अभी उसने जो ऑब्जर्व किया है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब उसका कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अब जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री। और ये क्या है, टावर, टावर के हाइट को हमने मान लिया h, ठीक है। पहले देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना था 30 डिग्री था, ठीक है, और फिर देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो कितना हो गया, 60 डिग्री, जब कार ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया सिर्फ 6 सेकेंड्स में, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है कि अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 6 सेकेंड्स लगे हैं, तो इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुँचने में उसको कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वो हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले डायग्राम में नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखेंगे सबसे पहले हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा कितना दिया हुआ है हमें, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है CD एंड बेस कितना है AC, एंड tan थीटा को हमने क्या माना है, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, एंड CD कितना है h, एंड यहाँ पर है ये AC। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा h × √3 मीटर। ये A से C तक का डिस्टेंस है। अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल BDC, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, एंड परपेंडिकुलर जो है वो है CD अपॉन बेस जो है वो है BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, CD को हमने h माना है, और BC जो है वो यहाँ पे BC ही रहेगा, ठीक है। अब √3 इंटू BC इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, h आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ देखें तो h × √3 मीटर, अगर हम A से C तक का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हमारे पास में h की वैल्यू है, हम यहाँ पर h की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो उसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, उसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड की वैल्यू रख रहे हैं, पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो AC इज इक्वल्स टू h की जगह वैल्यू रख रहे हैं √3 इंटू BC और इंटू √3, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3BC, ठीक है। अब AC जो है उसको अगर मैं पार्ट्स में लिखूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ AB + BC लिख सकती हूँ, AB + BC इज इक्वल्स टू 3BC, और अगर BC यहाँ माइनस में चला जाए तो ये कितना बन जाएगा, AB इज इक्वल्स टू 2BC, ठीक है। और इस 2 को अगर मैं इधर डिवाइड में ले आऊँ तो ये ऐसा हो सकता है दैट यहाँ पर क्या आया है कि BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, यानी कि BC जो है वो AB का हाफ पोर्शन है, जितना ये है उसका हाफ है BC। अगर A से B तक का डिस्टेंस उसने 6 सेकेंड्स में कवर किया है तो ये इसका हाफ पोर्शन है, तो यानी कि उसका हाफ टाइम लगेगा, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, 6 का आधा 3 सेकेंड्स लगेंगे, यानी कि हाफ इंटू AB को लेने में कितना टाइम लगा था, 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो BC के लिए उसको कितने लगेंगे, 3 सेकेंड्स लगेंगे BC का डिस्टेंस कवर करने में। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है इस बार। यहाँ बोला गया है कि एक टावर है, ठीक है, और इस टावर से कुछ दूरी पर 2 पॉइंट्स है, एक तो है 4 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, ठीक है, और एक है 9 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम ले तो ये पूरा 9 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो दोनों ही एंगल सेम साइड में बन रहे हैं, जो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं,
ठीक है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अभी हमें एक भी एंगल नहीं दिया हुआ, तो एक को हम थीटा मान लेते हैं और एक को 90 माइनस थीटा मान लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि ये है थीटा और ये है 90 माइनस थीटा। तो आइए चलिए देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें नाम दे देंगे A, B, C एंड D। एंड हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे बड़ी चीज़ क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो हाइट है ना, ये कितनी मीटर है, 6 मीटर है। यानी कि हमें हाइट फाइंड करनी है और हमारे हाइट जो है वो कितनी आनी चाहिए, 6 मीटर आनी चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो चलिए अपना सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बड़ा वाला ट्राइंगल ले रही हूँ। ठीक है, इन ट्राइंगल ADC परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, तो tan थीटा, थीटा की जगह मुझे क्या दिया हुआ, 90 माइनस थीटा, तो मैं सीधा यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, 90 माइनस थीटा। तो ये है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पर हमने इसको h माना है। ठीक है, और ये जो पूरा डिस्टेंस, अब चलो नाम लिख देते हैं, यहाँ पर ये CD है और ये पूरा है AC। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, cot थीटा, और CD को हमने क्या माना है, h, और AC जो है वो हमें पूरा दिया हुआ है 9 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD। यह आ गया हमारा tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, CD, एंड बेस जो है वो, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज नहीं, बेस क्या है हमारा BC। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, CD को हमने माना है h और ये है हमारे पास में 4। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें h निकालना है और इन दोनों को हमें कैंसिल आउट करना होगा। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू h/9 इंटू h/4। ठीक है, अब cot थीटा इंटू tan थीटा, तो दोनों में से किसी एक को भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। tan थीटा की जगह मैं 1/cot थीटा ले रही हूँ, ये हो जाएगा h/9 इंटू h/4, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 9 इंटू 4 कितना हो गया, 36, जो कि यहाँ आ गया, और ये हो गया h²। और अगर इसका स्क्वायर हटा दिया जाए, यहाँ पर रूट में आ जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा, 6। यानी कि ये प्रूफ हो चुका है कि यहाँ पर जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर, और यही हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको आज जो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 इस चैप्टर के 2 वीडियोस में पूरी कोशिश की है इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करने की, अच्छे से समझाने की, और ये चैप्टर हमने 2 वीडियोज़ में कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमसे अपने जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो डाउट्स है वो हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है, आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।